नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? एग्ज़िट पोल के बाद अब लगभग तस्वीरें जो हैं वो साफ़ होने लगी हैं, लेकिन फ़िलहाल 10 नवंबर को मतगणना होनी है। उसके बाद ही तस्वीरें साफ़ हो पाएँगी कि किस दल को कितनी सीटें जा रही हैं। ऐसे में सीनियर जर्नलिस्ट गैसो हमारे साथ हैं, जो एग्ज़िट पोल निकल के आया है। साफ़ दिख रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। अब आगे क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो आ गया और कोई भी एग्जिट पोल नहीं कहता है कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। चाणक्य ने तो 180 तक सीटें दी हैं और आज तक ने भी बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बना दी है। तो जाहिर तौर पर देखिए, अब आगे की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि एनडीए के नेता अब भी कह रहे हैं कि 10 तारीख का इंतजार कीजिए। वे 2005 के एग्जिट पोल का हवाला दे रहे थे जब चाणक्य फेल कर गया था। लेकिन इन एनडीए नेताओं को यह भी याद रखना चाहिए कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल की यही एजेंसियां नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत दे रही थी, तो ये कह रहे थे एग्जिट पोल ही सही साबित होगा। खैर, तो यदि 10 नवंबर को एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक ही नतीजे आते हैं तो आगे राज तिलक की तैयारी होगी तेजस्वी यादव की। महज 31 साल की उम्र में 30+ में वे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, यह बात तय है। अब आप पूछेंगे प्रक्रिया क्या होगी। यदि एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक ही नतीजे आते हैं तो 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती दिखाई पड़ेगी, तो सबसे पहले जनादेश का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा जाकर राजभवन में सौंपेंगे और इसके बाद राजभवन जो सबसे बड़ी पार्टी होगी या सबसे बड़ा गठबंधन होगा, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे बिहार की राज्यपाल फागू चौहान। लेकिन आपको हम बताना ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के यहाँ, या यूं कहें कि महागठबंधन के दरबार में राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई है। कल रात की खबर ये है कि रात 12 बजे तक तेजस्वी यादव जगे हुए थे। वे आगे की मंत्रणा कर रहे थे। सोने जाने के पहले उन्होंने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया है, खुशी के आंसू निकले हैं। और वहाँ संजय तो थे ही, उनके जो साथ रहते हैं संजय यादव, और सुनील सिंह जो पार्टी के ट्रेजरर हैं, एमएलसी हैं और इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। तो ये तैयारी शुरू हो गई है कि यदि अब एग्जिट पोल के हिसाब से ही नतीजे आए तो क्या करना है, नहीं करना है। तो देखिए, सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, उन्होंने सुबह 2 फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसके हिसाब से यह लगने लगा है कि अब राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई है। शुभ मुहूर्त वो निकाला जाने लगा है। देखिए, जो पहला पोस्ट है सुनील कुमार सिंह का, याद कीजिए और आपको हम पढ़कर सुनाते हैं। महज 5 दिनों के बाद ही पूरे देश में इस होनहार, देखिए तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई है, इस होनहार, बिरबान, प्रतिभावान, ऊर्जावान 31 वर्ष का युवा जो नई सोच के साथ नया बिहार बनाने एवं संवारने हेतु कृत संकल्पित है कि मुखार बिन से यह कर्णप्रिय जो कान को अच्छा लगे आवाज प्रत्येक दोस्तों एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कानों में सुनाई देगा। अब इस पोस्ट के साथ तेजस्वी यादव की 2 तस्वीरें लगाई गई है। एक तस्वीर वो है जिसमें कल हुए एग्जिट पोल के बाद बिल्कुल आराम की मुद्रा में है, कंफर्ट हैं, चाय पी रहे थे। हाँ, और दूसरी तस्वीर लगाई गई है जब वे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहे थे। अब जो सुनील सिंह ने कहा कि कर्णप्रिय आवाज़ प्रत्येक दोस्तों एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कानों में सुनाई देगा, वह आवाज़ कौन होगी? तो वो आवाज़ सुनील कुमार सिंह बता रहे हैं कि वह आवाज़ होगी कि मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो देखिए, ये जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं। जी, तो ये शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, मतलब ये मुहूर्त निकाला जाने लगा है। देखिए, अब ये कहते हैं 5 दिनों के बाद, तो आज तारीख है 8 तारीख है, 5 दिनों के बाद यदि हम पकड़ें तो वो धनतेरस का दिन होता है, 13 तारीख होती है। लेकिन कई लोग कहते हैं, जो मानते हैं, मान्यताओं में विश्वास रखते हैं कि 13 अंक बहुत शुभ नहीं होता है, तो शायद यह तारीख 14 तारीख हो जाए, 14 तारीख को दीपावली के दिन। अब देखिए, इतनी तेजी इसलिए भी है कि देखिए, आपको पता है कि बिहार में छठ का जो पर्व है महापर्व है। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती छठ पर्व बढ़िया से संपन्न हो और तेजस्वी यादव भी यदि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एग्जिट पोल का नतीजा यदि सही साबित हो रहा है, तो उनके लिए यह बड़ी चुनौती होगी और बड़ा अवसर होगा कि वे छठ पर्व में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में दिख। वैसे भी उन्होंने कहा है कि
पहली कैबिनेट पहला कलम में 10 लाख रोजगार। तो यह देखना है, देखिए उनकी परीक्षा शुरू हो जाएगी अब। और देखिए सुनील सिंह ने एक दूसरा पोस्ट भी किया है, 4 घंटा पहले किया था, और उन्होंने कहा है कि देखिए चूहों से बचना है। उन्होंने कहा कि देखिए राष्ट्रीय जनता दल के जो उनका पोस्ट है, राष्ट्रीय जनता दल के सभी उम्मीदवारों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि कल हुए एग्जिट पोल के मद्देनजर नीतीश जी की पापी सरकार, देखिए ये सुनील सिंह के शब्द हैं, नीतीश जी की पापी सरकार के कुछ एक भ्रष्ट प्राधिकारी स्ट्रांग रूम में रखे हुए ईवीएम में फेरबदल करने की कोशिश कर सकते हैं। और आप पूर्व से ही जानते हैं कि देखिए आगे तंज है, बिहार का चूहा भी बड़ा खतरनाक है, जिसके ऊपर तटबंधों को तोड़ने से लेकर थाना में रखे शराब पीने का आरोप लग चुका है। अतः स्ट्रांग रूम में आदमी की कौन कहे, चूहा भी घुसने नहीं देना है। मतलब ये आरजेडी अपने उम्मीदवारों को, अपने समर्थकों को यह हिदायत दे रहा है कि आप ईवीएम पर निगरानी रखिए, वहाँ किसी को घुसने मत दीजिए और पूरी पहरेदारी कीजिए, क्योंकि आपकी सरकार बनने जा रही है। तो देखिए जो एग्जिट पोल के जो अनुमान बताए गए हैं, उस अनुमान के मुताबिक महागठबंधन ने यह मान लिया कि सरकार हमारी बनने जा रही है। और कोई भी एग्जिट पोल ये नहीं कहता है कि इतर, हाँ सीटों की संख्या में थोड़ा। हम आपसे चर्चा करें, दैनिक भास्कर ने कल कहा था, नहीं अभी उस पर आएंगे, अभी उस पर आएंगे। कुल मिलाकर तो दिख रहा है कि जो सरकार है वो महागठबंधन की बनती हुई दिख रही है। लेकिन अब बात हम करते हैं सर्वेज की। जो सर्वे निकल के आए, चाणक्य की आपने बात की, अन्य अखबारों में भी अब छपने लगा है। देखिए अब मैंने भी आपको राज तिलक की बात की है, मैं किसी दूसरे वीडियो में उस पर बात करता हूँ, उस पर भी आएंगे हम। लेकिन बहरहाल आप इस पर ध्यान रखिए अभी कि देखिए राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई है। धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित हुए तो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ तेजस्वी यादव ले सकते हैं। यानी कि साफ साफ ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि यदि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो साफ होते हैं तो पहला बिहार का ये युवा मुख्यमंत्री होगा महज 31 साल में। कल तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है, वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य को संभालने का दायित्व वो निभाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। जर्नलिस्ट गणेश हमारे साथ थे इस चर्चा में बढ़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।